नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शांति जीएस अकेडमी के चैनल पर। मैं हूं शशि द्विवेदी। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और मैं आज बात करूंगा एक ऐसे शब्दावली पर जो शब्दावली शायद मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट शब्दावली में से एक है, जो शायद बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी शब्दावली है जिसका नाम है डोपामिन हार्मोन। हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन क्या करती है? पहला प्रश्न, करती है क्या? और यह डोपामिन हार्मोन क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? खास करके इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि क्या डोपामिन हार्मोन हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में रहा तो क्या हमारे लिए कितनी बेहद खास होगा। और हम यह भी जानेंगे कि आखिर डोपामिन हार्मोन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आखिर डोपामिन हार्मोन है क्या? देखो, डोपामिन हार्मोन की मैं बात कर लूं तो डोपामिन हार्मोन खास करके यह करती क्या है और डोपामिन हार्मोन क्यों जरूरी है। डोपामिन हार्मोन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हुआ यहाँ न्यूरॉन काम करता है, जो मस्तिष्क में इसका संबंध जो है ये मस्तिष्क से है। और यह न्यूरोट्रांसमीटर मतलब यह क्या करती है, न्यूरॉन के माध्यम से हमारे शरीर में मस्तिष्क में जो सूचना का आदान प्रदान करती है वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से करता है। और यह जो है यह मस्तिष्क से जुड़ी एक हार्मोन है। और यह हार्मोन क्या करती है, किसी भी कार्य में मतलब एकाग्रता लाती है, किसी भी कार्य को संलग्नता लाती है। और यह हार्मोन खास करके मैं कह सकता हूं कि कहाँ रिलीज जारी होती है। क्या यह हार्मोन सब जगह समान रूप से रिलीज करती है? यह भी बात है। और अगर इस हार्मोन को अगर बढ़ाने की क्या कोशिश की जा सकती है। देखो, अगर यह हार्मोन की बात करें, यह हार्मोन मुख्य रूप से अगर आपको बात करें, यह आपको अट्रैक्शन मतलब आप प्यार के प्रति यह जो है ज्यादा सजगता होती है। आप पता नहीं, आप चाहेंगे नहीं तब पर भी ये स्वतः ही उसके प्रति आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जैसे कि आप किसी रोड से जा रहे हैं, आप किसी गर्ल्स को देखते हैं तो फिर उसके प्रति एकाग्र मतलब उसके प्रति आप मतलब उसके प्रति आप एक क्या कर सकते हो कि उसको देखने लगते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा हो जाती है। मतलब क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी डोपामिन हार्मोन जो है वहां ज्यादा काम कर रही है। आपको सेक्स क्रियाविधि आपको जो है सेक्स क्रियाविधि में भी आपको डोपामिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगी। आपको किसी मान के लो कोई भी ऐसा जो आपको मूवी देखने में पसंद आ रहा है, आप मूवी कितना देर भी देख लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब डोपामिन हार्मोन वहां पर अच्छी काम कर रही है। आपको खुशहाली, आप किसी काम को किए, मान के चलो कि आप पढ़ाई किया, मतलब स्टडी किया तो आप स्टडी किए तो आपको जो गोल प्राप्त हुआ उससे आपको क्या मिला, आपको खुशहाली। उस काम को करते करते आपको खुशहाली मिलता चला गया। तो उस काम को कर रहे हो आप और वो काम करने में आपको मजा आ रहा है, मतलब मजे आप उस चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, मतलब आपको खुशहाली मिल रही है, मतलब डोपामिन हार्मोन वहां पर अच्छी काम कर रही है। अब मैं बात कर लूं कि इससे आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। जब आपको डोपामिन हार्मोन जब आपको संतुष्टि प्राप्त करती है, जब डोपामिन हार्मोन रिलीज करती है, आपने उस काम को किया और उस काम से आपको रिजल्ट क्यों मिला, आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो डोपामिन हार्मोन वहां पर आपको डोपामिन हार्मोन वहां रिलीज करेगी और आपको वो कार्य करने में संतुष्टि मिलेगा कि आखिर मैंने ये काम प्राप्त कर लिया। मतलब वहां पर डोपामिन हार्मोन ज्यादा प्रसारित हो जाता है। आपको मोटिवेशन आ गया कि आज फला काम कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब क्या, यहाँ पर डोपामिन हार्मोन जब आपको अच्छी तरह से रिलीज हो जाता है तो आपको मोटिवेट हो जाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब इस टाइप की भावना अगर आता है, मतलब आपका डोपामिन हार्मोन ठीक लेवल में है। क्या सर इसका मतलब यह है कि डोपामिन हार्मोन की कमी भी होती होगी? बिल्कुल। देखो, जब मैं बात कर लूं डोपामिन हार्मोन की कमी होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका नकारात्मक प्रभाव है, क्या इसका सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। देखो, डोपामिन हार्मोन अगर आप कम कर रहे हो इसका मतलब है कि आप में एकाग्रता मतलब क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, मतलब आपका ध्यान जो है, मतलब उसकी आपके ध्यान में एकाग्रता में कमी आएगी। आप किसी चीज को पढ़ रहे हो पर ध्यान कहीं और है कि कल वो चीज करेंगे, ये करेंगे, मतलब क्या देख पा रहे हैं, आपके डोपामिन हार्मोन की कमी दिखाई दे रही है। दूसरा है याददाश्त में कमी। देखो, आप किसी चीज को पढ़ लोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है
मतलब क्या, डोपामिन हार्मोन की में कमी आ रही है। तीसरा है मनोदशा, मनोदशा में बदलाव। मतलब आप किसी काम को अभी करने का मन है, मान के चलो कि अभी काम करने का मन है, अभी आप पढ़ रहे हो, पर मेरा मन कर रहा है कि पहले समोसा खा लेंगे फिर पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ बात है। मतलब मन जैसा आपका मन एकाग्रित नहीं होगा, वो आप हमेशा आपका मन बदलते रहेगा, फिर दूसरा वहां आ जाओगे, फिर दूसरा काम करने का, मतलब जो काम को आप करने की कोशिश कर रहे हो वो काम नहीं होगा, पर आपका मन हमेशा बदलते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि डोपामिन हार्मोन अगर आप में कम हो रही है, मतलब आपकी बदलाव में, ये मनोदशा में आपकी दिमाग, आपकी मन भी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। दूसरा बात, यादाश्त में कमी आएगा, आपकी जो आपको जो है यादाश्त, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो कम हो जाएगी। तीसरा है, अब देखो आपको बताते हैं कि आखिर डोपामिन हार्मोन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जब डोपामिन हार्मोन को बढ़ाने की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको भोजन करनी होगी संतुलित आहार। जब आप सही रूप में भोजन करोगे, मतलब जो वास्तविक भोजन है वो भोजन करोगे, तो इसका मतलब कि आपको डोपामिन हार्मोन धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। दूसरा है मस्तिष्क। अब दूसरा है, देखो विटामिन बी सिक्स युक्त भोज्य पदार्थ का जब सेवन करोगे, जब विटामिन बी सिक्स युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करोगे तो इससे क्या होगा, आप में डोपामिन हार्मोन का स्तर बढ़ते चला जाएगा। तीसरा बात, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो पर भी आपको डोपामिन हार्मोन बढ़ती हुई नजर आएगी। अब तीसरा बात है कि आपको जब एक आप कह सकते हो अच्छी नींद लोगे, आपको अच्छी नींद चाहिए, मतलब 6 से 7 घंटा नींद। अगर आप पर्याप्त नींद ले रहे हो, आपको नींद सही तरह प्रॉपर रूप से आप नींद ले पा रहे हो, प्रॉपर रूप से स्लीपिंग कर रहे हो पर्याप्त रूप से, तो आपको इसमें आप कह सकते हो कि डोपामिन हार्मोन आपको अच्छी तरह से रिलीज होगा और इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है मनोरंजन गतिविधियों। मनोरंजन का मतलब क्या हुआ, गतिविधियों जिससे मस्तिष्क का विकास हो सकता है कि आपका खेलने में मजा आ रहा हो, आप किसी ऐसे एक्सरसाइज भी कर सकते हो जिससे यह डोपामिन हार्मोन बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि वो एक्सरसाइज आपको आपको जो है न्यूरॉन को एक्टिव करेगा और वह आपको एक बेहतर रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने क्या देखा, डोपामिन हार्मोन को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसका इस क्लास को आप देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा आखिर डोपामिन हार्मोन क्या है। चलिए हम इस बात को आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की कक्षा दूसरी क्लास में करेंगे हम। थैंक यू।